अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का मकसद है कि आपको बताया जाए कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर फ्रिज में कितना फ़र्क है कि इलेक्ट्रिक के बिल के लिहाज से। कि पहले नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज है उसका प्लग आप देख सकते हैं कि इस कलर का है। नॉन इन्वर्टर फ्रिज को चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या ले रहा है। एम्पेयर मीटर लगाया है, स्विच को हमने ऑन कर लिया है। अब स्विच ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि एम्पेयर मीटर में ये ज़ीरो शो कर रहा है। और याद रखें कि जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज होता है, यानी कि जिनको इस बारे में नहीं पता, इसका मतलब है पुराना फ्रिज, पुरानी टेक्निक। और अगर हम इसका दरवाज़ा भी खोलते हैं तो जो लाइट लगी होती है इस पर भी ये 0.05 एम्पेयर ले रहा होता है। याद रखें कि जो वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा कि दोनों फ्रिज का एक दिन का कितना इस्तेमाल है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हम फ्रिज को ऑन करें तो एक लफ्ज़ होता है टॉर्क, कि पहला झटका फ्रिज का, और ये वो झटका होता है जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि 10.44 एम्पेयर आ रहा है और उसके बाद ये 8 पॉइंट समथिंग पे गया। तो ये वो झटका है इसका जो फ्रिज काफ़ी देर बंद रहने के बाद जैसे ही इसका कंप्रेसर ऑन होता है तो फौरी तौर पे एक झटका लगता है, जिसकी वजह से ये सोलर पे, ये जनरेटर पे, ये यूपीएस पे ये फ्रिज को चलाना मुश्किल होता है। अब जैसे कि फ्रिज ऑन हो चुका है और याद रखें कि फ्रिज 1.53 एम्पेयर ले रहा है और इसे 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन करने के बाद याद रखें कि अगर बाहर का टेम्परेचर 36 से ज़्यादा है तो 24 आवर्स में से 19 आवर्स जो है इसका कंप्रेसर इसी 1.53 के हिसाब से, या 1.5 बेसिकली कहना चाहिए। हम सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं कि फ्रिज को हमने बंद करके दोबारा चलाया है और फिर देखते हैं कि इसका फर्स्ट टॉर्क यानी कि इसका झटका जो है वो कितना आता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि 8 पॉइंट समथिंग इसका पहला टॉर्क था और ये काफ़ी देर इसलिए रहा कि फ्रिज काफ़ी देर हमने जानबूझ के बंद रखा ताकि आपको इसके बारे में बता सकें। लेकिन नॉर्मली जैसे कि आप देख रहे हैं 1.53 या 1.5 एम्पेयर ये कंटिन्यू ले रहा है, जो आपको हम कैलकुलेट करेंगे। 1.5 एम्पेयर बेसिकली 330 वाट्स बनते हैं। ये बुनियादी तौर पे 330 वाट्स बनते हैं। फ्रिज का कंप्रेसर अगर बंद हो जाए तो ये 0 एम्पेयर ले रहा होता है। से हम इसे ऑफ़ करके इन्वर्टर फ्रिज को चेक करेंगे। तो यहाँ से फ़िलहाल हमने बंद किया और जैसे कि हमारे पास पहले का फ्रिज जो है इसको हम उतार के इसकी जगह इन्वर्टर फ्रिज को प्लग लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं इस फ्रिज को ऑन करता हूँ तो यहाँ से मैं प्लग ऑन करूँगा, लेकिन मीटर की तरफ हम नज़र रखेंगे। तो ये मैंने ऑन किया तो 1.8 से इसने भी टॉर्क दिया। करेंगे कि इसका कंप्रेसर जो है वो चले और हम नोट करेंगे वो कितना एम्पेयर लेता है। एम्पेयर बताएं कि कितने ये लेता है। तो ये देखें इसका कंप्रेसर इस वक्त ऑन हो गया है और यकीनी तौर पे ये वोल्टेज ऊपर, मतलब इसके करंट के वॉट्स ऊपर गए हैं और एम्पेयर के अंदर ये 0.51 पे या है। तो थोड़ी देर हम इसे कांस्टेंट रखेंगे ताकि आप देख सकें कि ये मैक्सिमम जब कंप्रेसर ऑन होता है तो 0.52 एम्पेयर ये ले रहा है, 0.53। इन्वर्टर में बेसिकली ये टेक्नोलॉजी होती है कि वो अपना टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद वो 0.54 इतने ही एम्पेयर ले रहा होता है। लेकिन जैसे वो दोबारा से, मतलब कुछ हम चीज़ें इसमें गर्म रखें और हीट वाली, तो इसका जैसे कि अभी हमने कुछ चीज़ें रखी हैं इसमें,
तो ये थोड़ा सा ऊपर की जानिब जाता है 0.64। तो बहरहाल 1.5 की निस्बत 0.64 और वो भी थोड़े लम्हे के लिए, और जैसे ये अपनी कूलिंग को बरकरार करता है तो ये फ़ौरन 0.5 पे, और बिल्कुल जब इसका कंप्रेसर बंद हो जाता है तो 0.05 पे ये आ जाता है। जबकि नॉन इन्वर्टर में ये क्वालिटी नहीं है। वो अगर इसका कंप्रेसर ऑन होगा तो वो एक टॉर्क देने के बाद वो 1.5, ये दोनों 18 क्यूबिक के साइज़ के हैं। तो अभी देख लें आप 0.63 है। तो कंप्रेसर चलने का इंतज़ार हम करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कितने एम्पेयर ये ले रहा है। तो ये इसका कंप्रेसर ऑन हो चुका है। तो 1.1, तो मैक्सिमम ये गया 1.1 पे। तो वीडियो बड़ी हो रही है बेसिकली चूँकि इंतज़ार किया जाता है कि ताकि आपको एक हकीकत बताई जा सके। और तो इस तरह से आप नोट कर सकते हैं कि 1.05 पे कंप्रेसर इस वक्त चल रहा है, और जैसे ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा तो 0.5 पे आएगा, और मुकम्मल तौर पे जब ये अपना टेम्परेचर को स्टेबल कर लेगा तो इसका कंप्रेसर सिर्फ 0.05 यानी कि वॉट्स एम्पेयर में ये ले रहा होगा। तो साथ साथ हम आपको कैलकुलेशन करके भी बता रहे हैं। इस टाइम पे अगर आप फ्रिज को बिल्कुल ना ओपन करें तो ये काफ़ी देर तक इस एम्पेयर पे आपका फ्रिज चलता रहेगा, और बेसिकली यही आपकी सेविंग है, और इसी का आपने इन्वर्टर में फ़ायदा उठाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट आपके बिजली के बिलों को मेंटेन करने के लिए आपके सामने एक एक्सपीरियंस किया गया है। और चूँकि मेरा किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की खातिर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है जिससे आप फ़ायदा ले सकें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।